नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा। जम्मू में अब होगी बर्फ़बारी, ये हम नहीं कहते, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का कहना है। और साथ ही साथ जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने का आह्वान किया गया, वही दूसरी तरफ एक बारिश आते ही स्मार्ट सिटी किस तरह से तालाबों नदियों में बदल जाती है, ये भी हमारी जनता भली भांति जानती है। चलिए इसी सब विषय पर बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं अमित गुप्ता जी, जो कि काउंसलर हैं वार्ड नंबर 19 से। आइए जानते इन्हीं के मेयर, जो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, जिन्होंने कहा 2031-32 में अब जम्मू में बर्फ़बारी होगी। अब तैयार रहिए, गुलमर्ग की जगह आप जम्मू में आप बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं। अमित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आह्वान कर दिया गया है मेयर जी द्वारा कि 31 से 32 में, अब 2031-32 में बर्फ़बारी होगी जम्मू में, क्या आपको भी लगता है बर्फ़बारी के इम्कान है? देखिए, वो इतनी बड़ी पोस्ट में बैठे हैं, वो फादर ऑफ सिटी हैं, उनको जो भी बोलना होता है सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्होंने जब भी उन्होंने मीडिया के आगे एड्रेस किया, सिर्फ झूठ पे झूठ, बड़ी बड़ी बातें बोल, इसमें हमारी कॉरपोरेटरों की भी बेइज्जती है, हमारे जम्मू की डोगरों की भी बेइज्जती है। ये कल की जो न्यूज़ वायरिंग हो रही है, पूरा वायर फेसबुक में देखिए, मीडिया में आ रहा है, ये पूरे इंडिया में जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगी। देखिए, जब भी उन्होंने कुछ बोलना होता है बड़ा सोच समझ के, उनके वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं और जम्मू की हित की बात के बोलनी है। वो इतनी बड़ी बात है, 2031 और 2030 में बर्फ़बारी जम्मू शहर में होगी। यहाँ लगता है वो नासा से भी ऊपर चले गए हैं, या इतनी चाइना या अमेरिका से भी ऊपर चले गए हैं, उनको भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। और जितने भी आजकल लोग, जो आम जनता जो हमसे डिमांड करती है कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें काम चाहिए, उस मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं करनी, बस मीडिया में आके एड्रेस करना, हम ये काम करा रहे हैं, हम 200 करोड़ का हम स्मार्ट सिटी के नाले बना रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है रश्मि जी, मगर ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए टोटली मेयर साहब हमारे फेलियर हैं। और बीजेपी पता नहीं उन पर कौन सा आशीर्वाद रखा है। हम आपके जम्मू बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, उन पे कौन सा आशीर्वाद रखा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कभी आप उनके पास जाएं, उनसे भी ये बातें पूछनी चाहिए। जो आपके मेयर, जम्मू के मेयर हैं, वो कौन सी बहकी बातें करते हैं कि उसके बाद हमारे जम्मू के कॉरपोरेटरों की बेइज्जती होती है, कॉरपोरेशन की बेइज्जती होती है, जम्मू के डोगरों की बेइज्जती होती है कि फादर ऑफ सिटी इतनी बड़ी। अब बाहर दिल्ली बम्बे के मेयर देखिए, वो जो भी बोलेंगे बड़ा स्ट्रिक्ट बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे कि जो हम काम करा सकें। काम तो ग्राउंड में दिखता तो है नहीं है रश्मि जी, मगर सिर्फ उनसे बड़ी बड़ी बातें, उनसे कहावतें, तो उनको कभी सम्मेलन में बुला लीजिए, वो कभी सम्मेलन में उनको बताना चाहिए, उनको मेयर पद की कुर्सी रिज़ाइन देनी चाहिए कि दूसरों को मौका दें। क्यों उस कुर्सी का अपमान कर रहे हैं? जो पहले भी कुलविंदर गुप्ता जी मेयर रह चुके हैं, मनमोहन चौधरी मेयर रह चुके हैं, वो पहले भी मेयर काम करके गए ना, जम्मू के हित की बात करके गए, जम्मू की डेवलपमेंट की बात करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना फंड पैसा भेज रहे हैं, हाँ आप काम कराइए, जम्मू को डेवलप कराइए, वो भी हमारा पैसा लैप्स हो रहा है। जम्मू की जनता सब जानती है रश्मि जी, लाइव देख रहे हैं लोग। हम जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जहाँ भी किसी वार्ड में मेयर साहब जाएँ, उनसे प्रश्न पूछिए कि आप जम्मू के लिए क्या सोच रहे हैं, जम्मू का विज़न क्या है, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए क्या सोच रहे हैं। उसी विजन को लेकर उन्होंने कहा ना कि 2031-32 में बर्फ़बारी होनी चाहिए। पर अभी जी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है, नेता हो, मेयर हो, कोई भी हो, बड़ी बार हमने देखा स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। जिस तरह से कुछ देर पहले युद्धवीर सेठी जी ने कहा था, हमारे जो पाकिस्तान में आतंकवाद भाई बैठे हुए हैं, जैसे मेयर साहब ने कहा, क्या कहेंगे इनको कि या तो किसी ना किसी तरह का तनाव इनके दिमाग में, या ये कहें कि इनका स्लिप ऑफ टंग बार बार हो जाता है? देखिए, जो भी लीडर होता है, हम भी चलो छोटे मोटे लीडर हैं, अपने ऑनरेबल कॉरपोरेटर बने हैं, लोगों ने जिताया, हमारा लेवल काफ़ी ऊंचा कर दिया लोगों ने, लोगों की बदौलत हम जीत के इस लेवल पे पहुंचे हैं। मगर हम जब मीडिया में एड्रेस करते हैं, बड़ी सोच समझ के बोलते हैं। हाँ, कभी कभी टांगा स्लिप हो सकती है, मगर जो मेयर साहब का बयानबाजी है वो लगता नहीं है टांगा स्लिप है। वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते हैं। वो कैसे स्विट्ज़रलैंड बनेगा, वो किस तरह बनाएं, वो बताएं ना, उनका विज़न क्या है। वो कहते हैं लगातार बारिश होगी, 2 घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी बन गया। गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, नानगर में पानी पानी। बिल्कुल। देखिए, बार बार अमित जी यही कहते हैं, जब भी बारिश आती है, कहा तो जाता है
बड़े बड़े होर्डिंग्स पर बड़े बड़े खर्चे हुए हैं, टेंडर पास हुए हैं, काफ़ी भारी भरकम रकम भी लगेगी सिर्फ होर्डिंग्स लगाने में। अब थोड़ा सा किया होगा जो हम देखने में आ रहा, पर ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए एक ही बारिश के पड़ते लोगों का कितना नुकसान होता है। गलियाँ नालियाँ तक लोग आज भी वंचित है। स्मार्ट सिटी तब होगी ना आमी जी, अगर आप अपने काउंसलर्स को वो सुविधाएं देंगे ताकि वो आम जनता को दे पाएँ। और कहीं ना कहीं बात आ जाती है काउंसलर पर, जब भी इस तरह की स्थिति होती है हर वार्ड में, तो लोग कॉरपोरेटर के ऊपर कटाक्ष करते हैं, कॉरपोरेटर के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, क्योंकि नालियाँ तो बड़े बड़े दरिया की शक्ल में लोगों के घरों में पानी घुसता है। काफ़ी बार हमने देखा, आज की बात नहीं है, कालका कॉलोनी में देख लीजिए, नानक नगर में देख लीजिए, सिजड़ा में देख लीजिए, कई जगहों पर ऐसा जो लोगों के घर तक डूब गए, उनका खाने पीने का सामान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान तबाह हो गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज आके गाज जो गिरती है कॉरपोरेटरों पे गिरती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो इस बार जो कॉरपोरेटर बने हैं वो काम करने के लिए बने हैं, वो लोगों की सेवा के लिए बने हैं, उनका एक विज़न है। मगर हमारे मेयर साहब का विज़न ही कोई नहीं है। वो कभी मीटिंग नहीं करवाते, देखिए हाउस नहीं लगा सके। जनता को बताना चाहते हैं, हमें 2.5 साल हो चुके हैं बने हुए, सिर्फ 7 बार या 8 बार हाउस लगा है। कितने दुख से कहना पड़ता है कि यह हाउस लगेगा, हम जम्मू की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, लोगों के मुद्दों की बात करेंगे, डोगरों के हित की बात करेंगे, हम जम्मू को कैसे स्मार्ट बना सके। जम्मू में जो दिक्कत आ रही है बारिश की वजह से, नाले उफान में आ जाते हैं, लोगों के अगर पानी चले जाता है, हमने उसका संविधान करना है, उसके मसले हल करने हैं। मगर अपने मेयर साहब का विज़न कोई नहीं है। देखिए पढ़ा लिखा मेयर बैठाएंगे तो अच्छी बात है ना, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको चेंज करना चाहिए। जो बच्चा 10th में फ़ेल होता है उसको 11वीं की एडमिशन नहीं मिलती, जो बच्चा 12वीं में फ़ेल होता है उसको 13वीं फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलती। ये पता नहीं बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी और अशोक कौल जी का क्या आशीर्वाद है मेयर साहब के ऊपर कि उनको पास पे पास करी जा रहे हैं, भले ही फेल कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए जनता टोटली हमारी डोगरो जो हमारी सोच है, देखिए हम भी छोटी उम्र से आज इतने बड़े हो चुके हैं, हम अच्छे बुरे की पहचान हमें भी है। हम जनता की आवाज़ पर जब भी मीडिया में आते हैं हम अपने वार्ड की बात करते हैं, 75 वार्डों की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमें इस दुख से कहना पड़ता है कि मेयर साहब का कोई विज़न नहीं है। हम चाहते हैं जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, देखिए लोगों का पैसा है, टैक्स पे ही पैसा है, उसी टैक्स से आज ये स्मार्ट सिटी बन रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था सेंटर से कितनी स्टेटों को स्मार्ट सिटी मिली, उसमें हमारा जम्मू का नाम भी आया था, कश्मीर का नाम भी आया था। मगर वो जो देखा जाए सिर्फ होल्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। स्मार्ट सिटी में पानी साफ़ मिलना चाहिए, लोगों को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिजली जैसे वायर ऊपर जा रही है अंडरग्राउंड होनी चाहिए, नाले बिल्कुल अच्छे बनने चाहिए। ये स्मार्ट सिटी का मतलब है, ये डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी का ये मतलब नहीं है सिर्फ होल्डिंग लगाना और लोगों का पैसा वेस्ट करना। और हमें इतनी दुख से कहना पड़ता है कि कश्मीर में कल देखिए वहाँ पे मेन लाल चौक में लाइटिंग सिस्टम लग चुका है, कितना अच्छा लग रहा था वो वहाँ पे, जो घंटाघर कहते हैं, जो बिल्कुल लाल चौक में उधर लाइटिंग सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने कमिश्नर मैम को भी एक एडवाइस दी थी और हमारे नए जो CEO आए हैं स्मार्ट सिटी के जॉइंट कमिश्नर हरतेज जी, उनको भी मैंने कहा था जैसे हमारे कलकत्ता के अंदर ब्रिज के अंदर लाइटिंग सिस्टम है और हमारे तवी ब्रिज में लाइटिंग सिस्टम लगना चाहिए। काफ़ी जगह एरिया में भी आपका बिल्कुल कहना सही, काफ़ी जगह एरिया जैसे यही ले ले, इंदिरा चौक की बात करें, डोगरा चौक की बात करें, काफ़ी जगह ऐसे पुल के नीचे की बात ले, रात को जब लोग जाते हैं बिल्कुल अंधेरा होता है, यानी कि हादसा होने का 100% चांसेस होते हैं। एक बार जो पीछे की बात करें सेक्टर के पीछे की, वहाँ पर काफ़ी देर कवरेज की था, तब जाके वहाँ लाइटिंग सिस्टम हुआ। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लोग अगर लाइटिंग हर जगह होगी, एक तो शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और साथ ही साथ हादसों से बचाया जाएगा। आपके माध्यम से आप एक काउंसलर हैं, एक वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या कमियां अभी हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो 75 वार्डों है, किन किन डेवलपमेंट की अभी बहुत ज़रूरत है? देखिए कमियां बहुत ज़्यादा हैं। हम मेयर साहब को हमेशा कहते हैं हम एक परिवार हैं, हम बैठ के एक डिसाइड कर रहे हैं, आप 5 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर बुला लें, 5 इंडिपेंडेंट बुला लें, 5-10 आप बीजेपी के बुला लीजिए, हम बैठ के एक विज़न बनाते हैं, हम जम्मू को कैसे स्मार्ट बनाएं, आम जनता को कैसे फैसिलिटी दे। देखिए माई टोन माई प्राइड का पैसा आया 5 करोड़, उन्हें अपने चहीतों के वार्डों में लगा दिया। अगर वही पैसा मेन नालों पे लग जाता शायद वो बाढ़ नहीं आती। उनका विज़न ही 200 करोड़ नालों के लिए आया, वो अच्छी तरह काम नहीं हो सका, तभी लोगों को घर पानी आ गया। देखिए विज़न की बात होती है, एक सोच की बात होती है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। बस उनके पास ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है, उनको अपनी चेयर का नशा है,
और मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें करना। आपको पता होगा रश्मि जी, हाउस के अंदर मेरे सामने का हर वार्ड में करोड़ों रुपया लगेगा, वो नहीं लगा। उन्होंने कहा हर डेवलपमेंट की हर गली नुक्कड़ नाटक, हर खंबे पोल में मेन स्ट्रीट लाइट लगेगी। अब यहाँ से आप देख लीजिए अपना सुंदर सिंह गुरुद्वारा ऑन द प्रेस रोड डोगरा चौक तक ये लाइटें सारी बंद है। और 1-2 महीने से एक्शन को कंप्लेंट भी दी है, उनको फ़ोन भी किया, अभी तक ये लाइटें ठीक ना हो पाई। एक कॉर्पोरेटर जब फ़ोन करता है तब भी लाइटें ठीक नहीं होगी। एक आम बंदा, एक आम नागरिक का एक फ़ोन करता है, उनका काम नहीं होगा तो बड़ी बात कहाँ जाएगी। बड़ा फेलियर सिस्टम है। स्मार्ट सिटी तो एक टैग लगा दिया जम्मू को, मगर वो जो ग्राउंड में रियलिटी काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जैसे हम कहते हैं गलियाँ नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हमने एक स्वच्छ भारत अभियान का, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, एक विज़न है। उस विज़न को हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डुबोएगा, हमारे जम्मू के मेयर साहब डुबोएंगे। उसका नुकसान जो मोदी जी की एक सोच है, उनको अंकुश लगाने पे मेयर साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जो ग्राउंड में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। सिर्फ मीडिया पे आकर एड्रेस करना बहुत आसान है। रश्मि जी, आप मेरे वार्ड में चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने वार्ड में कौन कौन से काम कराए हैं। जो 35 साल की नालियाँ गलियाँ नहीं बनी वो भी बना के दी मैंने। अगर हमें अच्छी तरह पैसा मिले, हमारे उपराज्यपाल जी पे जो पहले उपराज्यपाल जी थे वो हाउस में आए थे, हम सब कॉर्पोरेटरों ने मिलकर कहा था कि आप एमएलए को 5 करोड़ साल का देते हैं, हमें 2 करोड़ दे दीजिए कि हम अपना काम लोगों की सेवा कर सके। हमें दिक्कत क्या आती है, पहले गली का जेई आएगा, नाप लेगा, नाप लेते लेते उसको 2 महीने लग जाएंगे, उसका टेंडर बनाते 3 महीने उसका अप्रूवल होने लग जाएगा, 4-5 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे। तो हम लोगों की सेवा क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट की बात क्या, क्यों माहौल को चेंज करना पड़ेगा। ये पुरानी सोच को बदल के फास्ट ट्रैक में, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, देखिए वो उस दौर पे जा रहे हैं। मगर हमारे मेयर साहब की सोच की पता नहीं है, वो तवी के उस पार जाते हैं तो उनका बयानबाजी अलग हो जाती है, तवी के इस पार आते हैं उनकी बयानबाजी अलग हो जाती है। वो समझ नहीं आते वो कहते क्या हैं करते क्या हैं, उनकी कोई सोच में। आप रश्मि एक भ्रष्ट पत्रकार हैं, आपको खुद देखा है, आपने काफ़ी मेयर साहब के इंटरव्यू लिए हैं आपने, और कितना उनकी आवाज़ में दम है। जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो कहते हैं वो होता नहीं, कहते हैं बिल्कुल। रविंद्र राणा जी भी बहुत खुश हैं, टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, पेट्रोल ये जो कीमतें हैं जो पेट्रोल डीजल कम हो जाएंगी, पर हुआ तो कुछ नहीं ग्राउंड लेवल। देखिए बहुत यूटी लगने से हमने सोचा था आम जनता का, जम्मू की जनता को बेनिफिट मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है रश्मि जी। बहुत दुख से कहना पड़ता है, जो हमने भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट डाला है, हमने भी अपने बूथ को संभाला था, हमने सब लोगों के घर घर जाकर एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक वोट दीजिए, हम देखेंगे प्रधानमंत्री। हमने वोट डाला, लोगों की सेवा के लिए किया। हम बेशक मैं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूँ, मगर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स से उठ के बात करता हूँ, हम नहीं किसी पे तर्ज करते हैं, मगर हम अपने जम्मू के डोगरों को कैसे बचाएं। यूटी लगने से तेल डीजल महंगा है, सरसों का तेल, दालें इतनी महंगी, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, हमारे जम्मू के लोग नहीं उसे करते। टूरिज़्म नहीं है जम्मू में, पूरे स्टेटों में देखिए कहीं टेस्ट नहीं हो रहे, हमारे लखनऊ में टेस्ट हो रहे हैं, और यात्री जम्मू में नहीं आ रहा। और कितना टूरिज़्म में जम्मू, रघुनाथ मज़ार, हरी मार्केट, कटरा के जो बिजनेसमैन है उनको होटल एसोसिएशन है, ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, शॉल एसोसिएशन है, जो टैक्सी ड्राइवर है उनको कितना नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बना के रखी। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उपराज्यपाल जी को कि प्लीज़ जम्मू के लिए सोचिए। हमारे जैसे रविंद्र राणा जी हैं, भ्रष्ट हैं, और सेंटर में उनकी बीजेपी की सरकार है, इनको सोचना चाहिए जम्मू कहाँ पे जा रहा है, किस कगार पे आप लेके जा रहे हैं। यूथ हमारा पीछे जा रहा है, हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर अच्छे तरीके से नहीं चल रही, चेंज करना चाहिए। देखिए चेंज होना चाहिए। जैसे सेंटर में देश के प्रधानमंत्री कितने मंत्री चेंज कर दिए, नए मंत्री को मौका दिया, ऐसे ही हमारे मेयर साहब को चेंज कीजिए, दूसरे मेयर को लाइए ना। आप एक को बैठा के क्या सोचना, क्या वो काम 2.5 साल में कोई ऐसा काम अच्छा कर पाए जो जम्मू की हित पे। लाइटिंग इनकी ख़राब चल रही है, गलियां नालियाँ चल ही नहीं, सफाई अभियान चल नहीं रहा। सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव वो कहते हैं 2031 में विश्ववाणी कर दी है। आज मैं जम्मू के मीडिया से आपके माध्यम से कहता हूँ, जो भी जिसने अपना टिबड़ा बताना है वो मेयर साहब के पास चले जाएं, वो बता देंगे आपके अच्छे दिन कहाँ आएंगे, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। 2031 की तो उन्होंने विश्ववाणी कर दी, बर्फ़ आएंगे कि हमें तो सर्दी वाले कपड़े लेने पड़ेंगे। बड़ा दुख से कहना पड़ता है, इतनी बड़ी पोस्ट में, इतनी बड़ी चेयर में एक छोटी सी बात बोलना बहुत दुख से कहना, इसमें हमारी भी बेइज्जती है रश्मि जी, बहुत दुख से कहना पड़ता है। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ काउंसलर वार्ड नंबर 19 के अमित गुप्ता है। काफ़ी सतर्क है, अपनी जनता को लेकर काफ़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। पर सवाल ये है, स्मार्ट सिटी की होर्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। स्मार्ट सिटी तब बनेगी कि जितनी 75 की 75 वार्ड है उनके काउंसलर को वो सुविधाएं दी जाए, ताकि वो आम जनता की
सेवा कर पाएँ। सबसे बड़ी बात, नाली, सड़कें और बिजली, ये 3 चीज़ें हर जगह होनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी स्मार्ट सिटी का सपना साकार हो जाता है। जब पानी बारिश एक भी आती है, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी का सपना वो टूटता हुआ आम जनता को साफ नज़र आता है। और साथ ही साथ कहेंगे, जिस तरह से मेयर साहब ने कहा कि 2031 और 32 में बर्फ़बारी होने वाली है, यानी भविष्यवाणी की है, ये हम नहीं, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर कह रहे हो। जिसे अमित गुप्ता जी ने कहा कि मेयर साहब को चाहिए एक विजन लेकर चले। विजन वो कि जिसमें काउंसलर को बैठकर उनकी राय ली जाए, ताकि वो जिन वार्डों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन वार्डों के रिप्रेजेंटेटिव बन के उनकी कम से कम बात सुनी जाए, उनकी दुविधाएं सुनी जाए, ताकि आने वाले समय में जो वार्डों के जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता, उनका जो विश्वास है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने काउंसलर पर, वो कायम रहे। पर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो जब भी बारिश की आते ही हर जगह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुलती है। और साथ ही साथ जब हम रातों को जाते, कई बार हमने कवरेज भी की है, मैं डेंटल कॉलेज के पास भी हमने कवरेज की थी कि बिल्कुल भी कई जगहों पर लाइटनिंग का सिस्टम नहीं है, जहाँ पर चौक चौराहे हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके, रात को जब तेज़ गाड़ियाँ आती हैं तो गाड़ियों को टकराने का या बड़ा हादसा होने का अमकान है। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अमित जी ने कहा कि हर चीज़ में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, बदलाव से ही नया दिशा बदलती है, एक नया विजन आता है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में जनता क्या कहती है, क्या फैसला लेती है, ये तो जनता पर है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जितने भी 75 वार्डों के लोग हैं, जनता है, अगर उनको किसी तरह की भी परेशानी आती है, आप ज़रूर हमें संपर्क करें। हम आपकी वार्ड तक पहुंचकर आपकी समस्या को प्रशासन तक लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।